दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। अगर आप एक ऐसा जॉब चाहते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का हो और प्लस साथ में आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 90,000 के आसपास हो, तो ये वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा निकाली गई है, जिसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो है 12 जून और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 3 जुलाई। इस वीडियो में हम लोग इस नोटिफिकेशन से जुड़ा हुआ सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोटिफिकेशन में मेंशन है, जो आपको जानना चाहिए अगर आप इसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ताकि हर एक चीज आप समझ सके, उसके बाद एक सही रणनीति बना करके आप इसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर सके। इसके अलावा एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या सिलेबस है, जॉब प्रोफाइल क्या है, इसकी सैलरी किस तरीके से आपको मिलेगा और प्रमोशन यहाँ पे किस तरीके से होगा, इन सब चीजों को हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो पूरा देखना, सारी चीजें आप अच्छे से समझना, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर फाइनली आप बन के निकल सको। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती हैं जॉब्स के रिगार्डिंग वो आपकी मिस ना हो। चलो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि यहाँ पे कुछ अलग अलग पोस्ट मेंशन करी गई है। पहला जो पोस्ट है वो है जर्नलिस्ट का पोस्ट, जिसके अंदर सबसे ज्यादा वैकेंसी है। उसके बाद अगर आपने एमबीबीएस करा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग एक अलग पोस्ट है। लीगल ऑफिसर का एक अलग पोस्ट है यहाँ पे। फाइनेंशियल ऑफिसर का एक अलग पोस्ट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी ऑफिसर का एक अलग पोस्ट है। ऑटोमोबाइल इंजीनियर से जुड़ा हुआ एक अलग पोस्ट है। टोटल वैकेंसी की बात करें, यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है वो है 266। एज लिमिट 21 साल से लेकर के 30 साल तक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग है, उसे हम लोग देखेंगे। एप्लीकेशन की जो डेट है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और जो लास्ट डेट है वो 3 जुलाई 2025 है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो nationalinsurance.nic.co.in इस साइट पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्राइटेरिया मेंशन करा गया है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको 1 साल तक प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा। प्रोबेशन पीरियड का मतलब होता है कि आपका जॉब परमानेंट नहीं होगा 1 साल तक, 1 साल के बाद आपका जॉब परमानेंट होगा। सेकेंड क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है कि जब आपका जॉब परमानेंट हो जाएगा उसके बाद एक गारंटी बॉन्ड होता है जो कि 4 साल का होता है मिनिमम। मतलब आपको साइन करना पड़ेगा 4 साल का बॉन्ड, मतलब 4 साल तक आप इस जॉब को छोड़ नहीं सकते। मतलब एक बार अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो आपको 4 साल तक इस पोस्ट को करना ही है, इसका सेकंड ऑप्शन नहीं है। अगर आप छोड़ते हो तो आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा। ठीक है। एप्लीकेशन अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 1,000 रुपए नॉर्मली इसकी फी होती है, लेकिन अगर आप SC ST या PWD कैंडिडेट है तो आपको 250 रुपए यहाँ पे पे करना पड़ेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने या तो ग्रेजुएशन करा हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करा हो विथ मिनिमम 60% मार्क्स। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपका 55% भी अगर मार्क्स है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टर की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो बेसिकली आपका MBBS MD या MS आपका होना चाहिए विथ NMC और स्टेट काउंसिल रजिस्ट्रेशन के साथ। अगर आप लीगल डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का, तो उस समय आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करा हो लॉ में, यानी कि आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए विथ 60% मार्क्स। अगेन यहाँ पे क्राइटेरिया मेंशन है कि SC ST के लिए आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने BCom या MCom या फिर CA या फिर ICWA की डिग्री ली होगी। और कितना प्रतिशत मार्क्स यहाँ पे मेंशन करा गया है, अगेन 60% मार्क्स। अगर आप IT फील्ड से जुड़े हुए हैं, अगर आप चाहते हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना, तो IT फील्ड में आप बन सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मेंशन करा गया है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या BTech या MCA का और विथ 60%, अगेन यहाँ पे क्राइटेरिया मेंशन है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हैं तो अगेन आपने BE या BTech करा हो या MTech करा हो, किसमें, तो ऑटोमोबाइल या इंजीनियरिंग के फील्ड में विथ ऑटो डिप्लोमा। टोटल वैकेंसी 266 है, जिसमें से अगर हम लोग बाइफरकेट करने जाएं तो जर्नलिस्ट का 170 वैकेंसी है। स्पेशलिस्ट के अंदर डॉक्टर्स की जो वैकेंसी है यहाँ पे है वो है 14। लीगल डिपार्टमेंट में 20 वैकेंसी है। फाइनेंस डिपार्टमेंट में 21 है। IT डिपार्टमेंट में 20 वैकेंसी। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर 21 वैकेंसी है, यानी कि टोटल जो है 266 यहाँ पे पोस्ट मेंशन करा गया है। जॉब प्रोफाइल अगर आप समझोगे तो जो जर्नलिस्ट की पोस्ट है, बेसिकली जर्नलिस्ट क्या काम करेगा, जो
क्लेम है उन क्लेम को प्रोसेस करेगा। मतलब ऑब्वियस है, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में आप जाओगे तो इंश्योरेंस के क्लेम आपको मिलेंगे कि भैया ये हमारा इस तरीके का इंश्योरेंस था, आपको हमें क्लेम देना पड़ेगा। तो आपको उसे क्रॉस चेक करना है, उसे प्रोसेस करना है, पॉलिसी सर्विसिंग को देखना है, कस्टमर सपोर्ट को देखना है और ब्रांच को ऑपरेट करना है। बेसिकली यहाँ पे जो प्रमोशन होगा वो ब्रांच मैनेजर के पोस्ट में भी फर्दर होगा। ठीक है, इसके अलावा रिस्क असेसमेंट, पॉलिसी इंश्योरेंस, मैनेजिंग कस्टमर क्वेरीज हो गया, क्लेम्स हो गया, इन सब चीजों को देखना जो नॉर्मल जो एक इंश्योरेंस कंपनी के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो काम करता है वही सारी चीजें आपको यहाँ पे करनी पड़ेंगी। अगर आप डॉक्टर्स, एमबीबीएस के स्पेशलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो जो हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम है वो आपको देखना पड़ेगा। लीगल ऑफिसर के केस में जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन है आपको उसे क्रॉस चेक करना पड़ेगा, कोर्ट केसेस जो है उन्हें हैंडल करना पड़ेगा और जो लीगल एडवाइस होती हैं उन्हें देना पड़ेगा आप जो भी जो कंपनी है उस कंपनी को। इसके अलावा फाइनेंस ऑफिसर जो होगा वो जो फाइनेंस से जुड़ी हुई चीजें हैं जैसे कि टैक्सेशन हो गया, बजट हो गया, कंपनी का अकाउंट्स हो गया, ऑडिट करना हो गया, फाइनेंशियल प्लानिंग हो गया, कंप्लायंस विद फाइनेंशियल लॉ, इन सारी चीजों को देखना फाइनेंशियल ऑफिसर का काम है। आईटी जो ऑफिसर होगा बेसिकली इसका काम जो होगा वो एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ होगा। इंश्योरेंस का जो एप्लीकेशन होगा, इस कंपनी का जो एप्लीकेशन होगा उस एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, उसका नेटवर्क मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, इन सब चीजों को देखना ये आईटी ऑफिसर का काम होगा। और जो फाइनल जो पोस्ट है यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंजीनियर, ऑब्वियस है कि जो ऑटोमोबाइल जो सेक्टर हो गया जहां पे व्हीकल्स की जो इंश्योरेंस होती है उनका क्लेम उसे हैंडल करना ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स का काम होगा। यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे जो जर्नलिस्ट एओ है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, इनका बेसिक पे 50,925 रुपए है और जो ग्रॉस सैलरी यहाँ पे निकल के आएगी वो 85,000 से लेकर के 90,000 पर मंथ की होगी। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल अलाउंस आप लोगों को मिलते हैं जर्नलिस्ट ऑफिसर को, जिसमें स्टैंडर्ड ये हो गया, एचआरए है, टीए है, सीसीए है, एनपीएस है, एक्सेट्रा। मेडिकल ऑफिसर जो होंगे इनका भी सेम 95,000 से लेकर के 1,00,000 रुपया पर मंथ का यहाँ पे सैलरी मेंशन करा गया है, जिसमें आपको मतलब ये सारी फैसिलिटीज तो मिलेंगी ही, इसके अलावा 25% ऑफ एनपीए मिलेगा बेसिक पे पे। लीगल ऑफिसर्स का जो है सैलरी उसी रेंज में मेंशन करा गया है, लेकिन इसमें आपको लीगल असाइनमेंट अलाउंस जो है वो आपको मिलता है। फाइनेंस ऑफिसर का जो सैलरी है सेम उसी तरीके का है, लेकिन यहाँ पे आपको इंटरनल ऑडिट या फाइनेंस रिलेटेड अलाउंस मिलता है। उसी तरीके का आईटी ऑफिसर है, उसी तरीके का ऑटोमोबाइल इंजीनियर है। मोटा मोटी अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो आपकी जो ग्रॉस सैलरी निकल के आएगी वो 90 से 1,00,000 के बीच में होगी। तो बहुत अच्छी सैलरी आपको मिल रही है और जैसी सैलरी है पोस्ट भी उसी के अकॉर्डिंग है। बस आपको करना क्या है, सिंपल है, इसके लिए अप्लाई करिए और सीधा सीधा प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। कम समय मिलेगा क्योंकि बैंकिंग पैटर्न पे पूरा का पूरा यहाँ पे सिलेबस मेंशन होगा। जो भी चीजें होंगी जो जिस तरीके से अभी हम लोग वो भी देखेंगे कि किस तरीके का एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, क्योंकि पूरा समझना जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देख लेना, उसके बाद अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। कहीं पे भी डाउट हो या फिर आपको चाहिए कि सर एक स्ट्रैटेजी बना के लेते आओ तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछना, ताकि मैं उसके ऊपर में आपको एक सटीक वे में एक सही स्ट्रैटेजी दे सकूं। चलो आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे जो सिलेक्शन स्टेज है उसमें पहला है फेज 1, जिसमें आपका एक प्रीलिम्स का एग्जाम होगा जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। 100 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। जब आप इसे क्वालिफाई कर लोगे तो जो मेरिट बेस पे जहां पे मार्क्स आपको मिलेगा उसके बिहाफ पे एक मेंस का पेपर होगा, वो भी अगेन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ ही पेपर होने वाला है। इसके साथ साथ एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। अगर आप इन दोनों में क्वालिफाई कर लेते हैं तो फाइनल जो नेक्स्ट फेज 3 होगा उसमें इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का प्रिपरेशन अगर सटीक वे में करना चाहते हो तो हमारा ये कम्युनिटी है, व्हाट्सएप कम्युनिटी, टेलीग्राम कम्युनिटी और जॉब अपडेट वाला पोर्टल, इन तीनों को ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दिया गया है। बाकी पहला अगर प्रीलिम्स का अगर आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पे 3 सेक्शन है। एक है जनरल इंग्लिश का, दूसरा है रीजनिंग एबिलिटी का और तीसरा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। इंग्लिश से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 35 क्वेश्चन होगा और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 35 क्वेश्चन होगा। यहाँ पे हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का होगा। और यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग भी मेंशन है, मतलब अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज करोगे तो आपको 20 मिनट मिलेगा, उसी तरीके से रीजनिंग के क्वेश्चंस करोगे तो 20 मिनट मिलेगा, क्वांट के क्वेश्चंस करोगे 20 मिनट मिलेगा। 60 मिनट में पूरा पेपर करना है
100 क्वेश्चन है 100 मार्क्स का और नेगेटिव मार्किंग 0.25 की है। जब आप पेपर 1 क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद फिर पेपर 2 होगा। पेपर 2 में आपके 250 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 250 मार्क्स का ये पेपर होगा और अगेन यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग मेंशन होगी, जिसमें पहला जो है वो है टेस्ट ऑफ रीजनिंग, मतलब रीजनिंग पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चंस होगा, 50 मार्क्स होगा और इसके लिए जो ड्यूरेशन होगा वो होगा 40 मिनट का। दूसरा है इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज पे आपको 50 क्वेश्चन दिया जाएगा, 50 मार्क्स का होगा और अगेन 40 मिनट का जो है आपको ये पूरा सेक्शन कवर करना है। तीसरा जो है वो है जनरल अवेयरनेस, इसके 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के 30 मिनट में आपको करने हैं। नेक्स्ट होगा कंप्यूटर नॉलेज, इसके 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के आपको 30 मिनट में करने हैं और उसके बाद होगा कंप्यूटर एप्टीट्यूड, कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के होंगे जिसको आपको 40 मिनट में करना होगा। तो टोटल 250 क्वेश्चंस आपको 250 मार्क्स की कवर करने हैं और इसके लिए जो टोटल आपको टाइमिंग दिया जाएगा वो होगा 3 घंटे का। 3 घंटा होगा लेकिन यहाँ पे सेक्शनल वो डिवाइड होगा, हर एक सेक्शन का अपना अपना टाइम मेंशन होगा। स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका यहाँ पे जो सेक्शन 2 है उसके अंदर आपसे 250 क्वेश्चंस 250 मार्क्स का होगा और यहाँ पे बस सारी चीजें सेम है, बस यहाँ पे जो आपका डोमेन है उस डोमेन पर बेस्ड आपसे 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स का पूछा जाएगा और उसके लिए आपको 35 मिनट का टाइम दिया जाएगा, बाकी सारी सेम है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आपसे एसे राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग और कंप्रीहेंशन पूछा जाएगा। 30 मार्क्स का ये होगा, 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा और यहाँ पे आपको एसे राइटिंग हो गया या प्रिसाइज राइटिंग हो गया या कंप्रीहेंशन होगा, ये कंप्यूटर बेस्ड होगा। कंप्यूटर बेस्ड मतलब आपको ऑनलाइन टाइप करके चीजों को लिखना है, मतलब एसे को आपको टाइप करके लिखना है, प्रिसाइज को आपको टाइप करके लिखना है और कंप्रीहेंशन के क्वेश्चंस आपको टाइप करके बताने हैं। प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस यहाँ पे मेंशन है कि क्या आपको पढ़ना है, उसी तरीके से मेंस का पूरा सिलेबस समराइज वे में आपको यहाँ पे गिवन है और फिर जो एडिशनल जो अलग अलग पोस्ट है स्पेशलिस्ट के लिए उनका क्या सिलेबस है वो यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो व्हाट्सएप पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। बेस्ट कोर्सेस एंड टेस्ट सीरीज के लिए निशांत ई अकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।